नमस्कारम एवरीवन। हमारे साथ आज नमस्कारम। हमारे साथ आज शुभम अन्ना है, जो मुंबई महाराष्ट्र से है और अमरावती। अमरावती से। तो ये जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल सेशन है। किस तरीके से शुभम भाई की लाइफ में देवी आई, और केवल देवी नहीं आई, देवी यंत्रा के फॉर्म में इनके पास आई। और ये ऐसा बताते हैं कि इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ही पुअर थी, उस सेंस में कि ये देवी यंत्र अपने पास नहीं लेकर आ सकते थे। फिर भी देवी यंत्र इनके पास किस तरीके से आया, ये अपनी जर्नी आपके सामने रखेंगे, अपनी जर्नी बताएंगे। और इनके बारे में मैं एक चीज और बताता हूँ। इनके पास पहले सदगुरु सन्निधि थी, और इन्होंने सन्निधि केवल इसलिए मंगाई थी क्योंकि ये देवी यंत्रा नहीं मंगा सकते थे। परंतु किस प्रकार से देवी यंत्रा इनके पास आया, और जो भी इनकी जर्नी रही देवी यंत्रा तक आने की, वो सारी की सारी आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। यंत्रा आने तक का जो भी सफर था वो, और उसके आगे की जो कहानी है वो हम किसी अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो शुभम भाई, प्लीज आप शुरुआत करें। आज आप ही बोलेंगे, मैं केवल सुनूंगा। नमस्कारम। सभी को नमस्कारम। हमारे सभी सब्सक्राइबर, सभी शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस फैमिली, सभी को नमस्कार। तो प्रॉपर आवाज आ रही है भाई? हाँ जी। हाँ जी। ओके। सो नाम तो अन्ना ने आपको सभी को बता ही दिया है। मैं डायरेक्टली जर्नी स्टार्ट करता हूँ मेरी, ठीक है? तो मैं सदगुरु से जुड़ा था लगभग 2017 से। ठीक है, जब मैं पुणे में था तब मैं सदगुरु से जुड़ा था। तभी मैं उनकी कुछ कुछ वीडियो देखता था। और उसके बाद 2017 से 2018 तक मैंने पुणे में जॉब किया। फिर उसके बाद मैंने वो जॉब क्विट कर दिया वहां से, और मैं इधर आया, अमरावती आया। मुझे तब तक एक साल में सदगुरु जी की बहुत वीडियो की लत लग चुकी थी। हम बोलते हैं ना, एक आदमी से हम कनेक्ट होते हैं। तो मुझे सदगुरु जी का नशा हो गया था। मैं कहीं भी जाता मुझे सदगुरु दिखते, कहीं किसी से भी बात करता तो मुझे सदगुरु की प्रेजेंस ऐसा फील होती थी। तो 2017 के बाद मैं इधर आया अमरावती में। फिर मैंने घर से ही काम चालू करना शुरू कर दिया। और सदगुरु का मुझ पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा, इतना गहरा इफेक्ट पड़ा कि मुझे एनर्जेटिकली उनसे कनेक्ट होना था। एनी हाउ सम हाउ, मुझे नहीं पता था कि कैसे हो क्या हो, बट मुझे उनसे कनेक्ट होना था। तो ऐसा ही एक सेशन चल रहा था, तो उसमें एक अन्ना ने सदगुरु सन्निधि के बारे में डिस्कस किया था। आई डोंट नो, यानी कि किस टाइम की बात है वो, यानी कि इधर उधर से आने के बाद की ही बात है वो। तो सदगुरु सन्निधि के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। यानी कि सदगुरु सन्निधि इज अल्टीमेटली सदगुरु, यानी कि सदगुरु के सानिध्य में रहना, उनकी जैसे प्रेजेंस वहां पे फील होती है सदगुरु सन्निधि। अगर आपके घर में सदगुरु सन्निधि है तो आपका घर भी एक कॉन्सेक्रेटेड एरिया ही बन जाता है पूरी तरह से। उसके बाद मैंने सदगुरु सन्निधि की दीक्षा ली। और सदगुरु सन्निधि प्रॉपर तरीके से मैंने घर पे लाई। और हर मंडे को उसकी पूजा होती है। अमावस्या पूर्णिमा पूर्णिमा को भी उनकी सन्निधि की हमें पूजा करनी होती है। उनका टाइमिंग होता है 6:20 इवनिंग में। ठीक है। हमें पूजा करनी होती है वहां पे सन्निधि रूम में। तो आफ्टर दैट लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये लॉकडाउन के पहले की बात है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, माय फाइनेंशियल कंडीशन गोज डाउन, क्योंकि जॉब खत्म हो गई थी उस टाइम पे। ठीक है। और मुझे सैलरी भी उतनी ज्यादा नहीं थी। तो और तब तक भाई ऐसा हो चुका था कि मैं सदगुरु के साथ साथ देवी से भी कनेक्ट हो चुका था बहुत ज्यादा। मुझे कैसे? नहीं पता, मुझे पता नहीं चला कि मैं देवी से कनेक्ट कब हुआ। अच्छा। और मैं रोज, हाँ, जब से यानी कि ऐसा आप भी कह सकते हैं कि सन्निधि इज ऑल्सो लाइक देवी। वो भी मुझे देवी जैसे ही प्रेजेंस दी उन्होंने भी। तो मैं उनसे भी कनेक्ट हो गया। देवी से मैं इतना एनर्जेटिकली उनसे इतना कनेक्ट था कि मुझे जागते उठते बैठते सोते देवी ही दिखती थी।
सिर्फ देवी देवी के अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उसके बाद मैं देवी की वीडियोस देखते गया, देवी साधना रेगुलर करता गया। 2019 में साधना की, सॉरी 2020 में साधना की, देवी साधना की, 2021 में भी देवी साधना की। तो साधना करता गया रोज रेगुलर बेसिस पर, विदाउट डिस्टर्बेंस साधना करता गया। जिस देवी ने विदाउट यंत्रा की प्रेजेंस, यानी कि कुछ भी नहीं मेरे पास, ठीक है, कुछ भी नहीं था मेरे पास, ना गुड़ी थी, ना देवी यंत्र था। तो वैसे ही मुझे इतनी जबरदस्त प्रेजेंस मिली उनकी कि मुझे ऐसा लगा यार, क्या मेरे साथ में ही है वो, यानी कि ऐसा मुझे लगा क्या यार, इतनी यानी कि इतनी एनर्जी, इतनी वो मेरे साथ में ही तो नहीं है कहीं। तो उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा उसमें आगे बढ़ा, मुझे ख्याल आने लगा अ, देवी यंत्रा का, ठीक है। लेकिन उस टाइम मेरे पास इतनी सैलरी भी नहीं थी और इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं देवी यंत्रा ला सकूं, सदगुरु से प्राप्त कर सकूं। और क्योंकि इसी की वजह से मैंने सन्निधि की दीक्षा ली थी, सन्निधि बुक की थी। तो आई डोंट नो एनी हाउ कैसे यार, अन्ना, कि मैंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मेरा थोड़ा सा ये चल रहा था कि मैं घर कंस्ट्रक्ट करूं या फिर देवी यंत्रा यानी कि देवी को लाऊं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पहले घर कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, बाद में देवी यंत्रा लेके आऊंगा, ठीक है। यानी कि देवी को रखने के लिए भी जगह चाहिए ना, ठीक है। तो मैंने सोचा कि पहले घर कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, बाद में देवी यंत्रा लाता हूँ। तो मैंने बैंक में अप्लाई किया लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए। मेरा लोन कैंसल हो गया, रिजेक्ट हो गया। आई डोंट नो एनी हाउ, सब कुछ ठीक था, मेरा लोन रिजेक्ट हो गया, ठीक है। ये इंसिडेंट्स बता रहा हूँ मैं आपका, देवी ने किस प्रकार काम किया मेरे जीवन में, ये देखो। मेरा लोन कैंसिल हो गया। मैंने कहा अरे यार, अगर हो घर के लिए लोन कैंसिल हो गया तो फिर मैं यंत्रा के लिए कैसे क्या करूँ। तो फिर मैं लोन कैसे लूँ यंत्रा के लिए, क्योंकि फाइनेंशियली इतने पैसे तो पास थे नहीं, ठीक है। क्योंकि इट्स लिटिल मोर कॉस्टली, यू नो, थोड़ा बहुत कॉस्टली होता है वो। सो फिर कितना मैं कितना रेंज रहता है उसका, आप फिर भी लोगों को बता दें, क्योंकि हाँ, फीस का देखो, टोटल इनिशिएशन प्रोसेस विथ जो दीक्षा होती है विथ यंत्रा कॉस्ट आपको 8,39,000 तक वो जाता है पूरा, ठीक है। ओके। 8,39,000 तक वो पूरा होता है। उसमें आपका रहना खाना भी होता है, सब 3 दिन का सब सब उसमें होता है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है देवी यंत्रा के रूम, वो पीछे वाली रूम में है, क्योंकि उस रूम में टोटल साइलेंस चाहिए, टोटली साइलेंस चाहिए, इसलिए ये वीडियो हम इस रूम में बना रहे हैं, दूसरे रूम में बना रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज हम वहां भी बना सकते थे, बट उस रूम में कुछ भी नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं चलाना पड़ता, सब टोटल साइलेंस चाहिए थे उस रूम में, देवी रूम में। वो साइलेंस में, टोटल साइलेंस में अगर आप कोई भी गया ना वहां पे, तो वो अ, आसानी से बता देगा कि यहाँ पे कुछ तो है जिसने मुझे टच किया है, या फिर मेरे चेहरे पे आया है और मुझे उसने टच किया है। कोई भी गांव का आदमी हो, शहर का आदमी हो, कोई भी आए ना इस घर में, तो उससे ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे टच किया है, या फिर मुझे फील हुआ है किसी का, ठीक है। ऐसे मेरी मम्मी को बहुत बार होता है, वो इस रूम में आती है कभी कभी नैवेद्य जो अर्पण करते हैं उसके लिए, तो उसका माइंड बहुत स्टक हो जाता है, उसको कुछ सूझता ही नहीं, तो मुझे हमेशा बोलती है मुझे कुछ उस रूम में सूझता ही नहीं, मुझे बातें ही नहीं समझ आती उस रूम में। तो मैंने कहा हाँ, वो देवी है, इसलिए आपको कुछ नहीं सूझता वहां पे, आपकी सब इधर उधर की बकवास सब वो शांत हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता। और जब कुछ भी नहीं रहता तब वही रहती है, और वो कौन, वो तो देवी ही है, राइट ना। तो अल्टीमेटली हम लोन पे थे ना भाई। हाँ जी। हाँ, तो घर के लिए तो लोन कैंसिल हो गया था, और मैंने सोचा अच्छा ठीक है, अभी घर के लिए लोन कैंसिल हो गया तो क्या पता देवी यंत्रा के लिए ही अप्लाई करके देखे, क्या पता उसी बैंक में, सेम बैंक में अप्लाई करके तो देखे। तो भाई मैंने लोन अप्लाई किया सेम बैंक में,
ये बात है लोन रिजेक्ट होने के दूसरे महीने की, ठीक है। यानी कि मैंने फेब में अप्लाई और रिजेक्ट हो गया फरवरी में। उसके बाद मैंने देवी का नाम लेके देवी का ही, यानी कि मैंने कहा माँ मैं अभी तुझे ही लाना चाहता हूँ, मुझे घर नहीं बनवाना, ठीक है, मुझे पहले घर नहीं बनवाना, मैं तुझे पहले तुझे ही लाऊंगा अब, ठीक है। फिर मैंने देवी के लिए लोन अप्लाई किया। तो भाई आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है, एग्जैक्टली 9 लाख का लोन मुझे पास हो गया। एग्जैक्टली 9 लाख पास, विद इन 15 डेज लोन डिसबर्स हो गया, मुझे लोन मिल गया, ठीक है। अप्रैल में मुझे, अप्रैल के एंड तक मुझे लोन मिल गया, ठीक है। और मेरा वहां पे नंबर था वेटिंग में 147, यानी कि जो सेरेमनी होती है वहां पे पहले ऐसा नहीं होता है वहां पे कि कोई भी आकर रजिस्ट्रेशन करवा दो और किसी को भी यंत्र मिलेगा, नहीं, इज नॉट लाइक दैट। वो सब आपका वेरिफिकेशन होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, आपके घर में कौन कौन है, आप बाहर जाओगे तो आपके यानी कि यंत्रा की देखभाल कौन करेगा, वो सब होने के बाद आपको यंत्रा कंफर्मेशन मेल आता है, उससे पहले आपको नहीं दिया जाता यंत्र। क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें भी, क्योंकि वो सब इंक्वायर करते हैं कि आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, और आप किसी ऐसे प्रोसेस में तो एक्टिव नहीं है कि जो रेकी की जो प्रोसेस होती है रेकी उसमें हीलिंग तो है। कुछ आप एक्टिव नहीं, हाँ, आप किसी को एनर्जी तो ट्रांसमिट नहीं करते, यानी कि उसमें रेकी में होता है ना ऐसा कुछ तो भी एनर्जेटिकली वो करते एनर्जी हैं। ट्रांसमिशन होता है, हाँ। हाँ हाँ, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, तो सब वो पहले हमारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद, उसके बाद वो डाटा ऐसा समझ लो कि वो देवी के चरणों में अर्पण करते हैं, ऐसा ही समझ लो, ठीक है। उसके बाद तब देवी डिसाइड करती है कि मैं किसके घर जाऊंगी, किसके घर नहीं जाऊंगी, मुझे किसके घर जाना चाहिए, मुझे किसके घर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल है जो दो दो तीन तीन बार यंत्रा के लिए रजिस्टर कर चुके हैं, दो दो तीन तीन बार देवी यंत्रा के लिए रजिस्टर कर चुके, उनको सिंपली उनका पैसा वापस मिल गया, उनके यहाँ नहीं, यानी कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या फिर कुछ भी हम कह लो कि देवी की इच्छा भी नहीं हो सकती उनके यहाँ जाने की, तो उन्हें नहीं मिली देवी। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, मुझे एक अन्ना ने बताया था जब मैं आईवाईसी में था, ईशा योगा सेंटर में। तो वहां पे एक अन्ना थे जो बिलोंग करते थे शायद चेन्नई से, रिच, बहुत सारे रिच परिवार के थे वो। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने बहुत देवी को लाइटली लिया कि नहीं मेरे पास पैसा है तो मैं तो कैसे भी करके लेके आऊंगा, मेरे पास ये है तो मैं लेके आऊंगा। तो वो 2-3 बार वो चक्कर मारते थे, लेकिन नहीं, उनको नहीं मिला वो, क्योंकि वो अल्टीमेटली देवी की ही इच्छा होती है कि उसे किसके घर जाना चाहिए और किसके घर नहीं जाना चाहिए। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि किसके पास पैसा नहीं है और वो आएगी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जिसके पास हम कह सकते हैं कि बहुत ही उसकी हालत कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, और वो कुछ पैसे कमाता है, कुछ ही थोड़े से ही पैसे कमाता है खुद के लिए, तो देवी उसके भी घर आती है, और अमीरों के भी घर नहीं जाती। ये भी एक सच रियलिटी है। तो कुछ लोगों का बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट हो गए देवी के बारे में कि हाँ ये नहीं कि जो पैसा है हमारे पास तो हम लेके आएंगे देवी को, ऐसा वैसा नहीं, ऐसा नहीं होता। और जो गरीब भी लोग होंगे वो भी सोचते होंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है तो देवी कैसे आएंगी, तो हाँ वो डेफिनेटली आएंगी, बट आप इनवाइट कैसे कर रहे हो उसके वो भाव, ठीक है ना, वो भाव वो देखती है। कि हम ऐसे लोग होते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए इसलिए वो देवी को लाते हैं, ठीक है, नहीं, वो शी इज नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ लेडी। आपको बहुत ज्यादा प्रॉपर और प्योर हार्ट से उनको इनवाइट करना पड़ता है कि प्लीज आइए, तब जाके। ऐसा नहीं होता कि ऑब्स्टेकल सभी को आते हैं, ऐसा तो नहीं है, ऑब्स्टेकल तो ऑब्वियसली मुझे भी आए आपको भी आते हैं लाइफ में, बट फ्रिक्शन लेस जो लाइफ है वो एक अलग लाइफ है। हर काम में फ्रिक्शन लेस, हर काम में देवी कृपा का अनुभव, ये एक अलग चीज है। आपको तो पता ही होगा, आप तो जुड़ गए हैं देवी से।
So basically the point is that कि देवी के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट्स है लोगों के, बहुत गलत गलत कॉन्सेप्ट्स है कि हम बोल सकते हैं कि वो बस ऐसा ही सोचते हैं कि जब पैसा है हमारे पास तभी हम लाएंगे, या फिर पैसा नहीं है तब हम नहीं लाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके मन में इच्छा है, आप अपने प्योर हार्ट से उनको, माँ को इनवाइट कर रहे हो, तो यस, डेफिनेटली आएगी। और गुड़ी का भी वैसा ही, देवी गुड़ी का। जबकि आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स है भाई जी, आपने ही कहा था अपने ही चैनल पर, पता है आपको, देवी गुड़ी के रिगार्डिंग। तो वो भी उसकी ही इच्छा होती है, देवी गुड़ी भी, वो भी वही जाना चाहती है जहां वो आना चाहती है। ठीक है, तो ये सब तो था देवी यंत्रा के बारे में। और बात ऐसे कि जब सन्निधि लाई थी तब मैंने कहा था देवी से, देखो मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, ठीक है, लेकिन मैं, अगर आप आई तो मैं आपको बहुत प्यार से रखूंगा। मैंने उस टाइम कहा था ये, जब यंत्रा लाने के एक साल पहले कहा था ये। फिर उसके बाद नवरात्रि की देवी साधना हो गई, और विद इन 2 मंथ ये मेरा लोन पास हो गया। आप सोचो कि आपका लोन घर के लिए रिजेक्ट हो जाता है, आप सोचो, सिर्फ सोचो, और देवी यंत्रा के लिए लोन पास हो जाता है। यानी कि ये फिर क्या है, ये ग्रेस नहीं तो फिर और क्या है। और तब तो ये मेरा घर भी नहीं था, ये जो घर है ना, ये घर नहीं था मेरा। बट देवी यंत्र आने के बाद ये इतना फॉरेन घर हो गया मेरा। और उस रूम में फिर स्थापना भी कर दी मैंने। मैंने आपको फोटो भेजा था शायद, स्थापना जब हुई थी देवी की, आपको मैंने फोटो भेजा था। हाँ। और कोई सवाल भाई? बस भाई मैं तो यही, लोगों तक यही बात पहुंचानी है कि लोग, जिस समय मैंने भी देवी देवी गुड़ी मंगाई थी, मुझे हम्म, कोई कोई आइडिया नहीं था देवी हम्म, क्या है। मुझे कोई आइडिया नहीं था। और ये बातें भी मुझे अब पता चल रही हैं कि देवी जहाँ जाती है देवी वहां जाती है। यस। लेकिन जब मेरे पास मैंने देवी गुड़ी मंगाई थी, हम्म, मैं बहुत सिंसियर लोगों में से था। पहले मैंने ध्यान लिंगम यंत्र ऑर्डर किया था, और हम्म, ध्यान लिंगम यंत्र के आगे, मैं जिस दिन से ध्यान लिंगम यंत्र मेरे पास था, मेरे को ध्यान लिंगम यंत्र के बारे में एक एक थ्योरी पता थी, क्योंकि मैंने ध्यान लिंगम के बारे में सदगुरु से बहुत सुना हुआ था और ध्यान लिंगम ही मेरे अंदर बसा हुआ था। तो मैं ध्यान लिंगम हम्म, लेकर आया, और मैं हर दिन ध्यान लिंगम के आगे ऑलमोस्ट 40-50, मतलब 30 से 45 मिनट रोज बैठता था। लेकिन मेरी भी फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह वगैरह ये सारी अच्छी नहीं थी, मुझे कुछ चीजें करनी थी, तो फिर उसके लिए मुझे देवी गुड़ी मैंने मंगाई। और हम्म, देवी गुड़ी लाने के लिए मैंने ध्यान लिंगम यंत्र लाने के लिए भी ईपीएफ से पैसे निकाले थे, और देवी हाँ, गुड़ी लाने के लिए भी ईपीएफ से ही मैंने पैसे निकाला था। और मतलब ये दोनों काम करते हुए ना, मेरे दिमाग में एक बार भी डाउट नहीं आया कि क्या कर रहा है। एक बार भी डाउट नहीं आया हम्म, कि क्या कर रहा है तू। और ये यस, सब एफर्टलेसली हो गया। और मेरे घर वालों में से किसी ने एक सवाल नहीं पूछा कि कितने का है। किसी ने एग्जैक्टली। भी ये सवाल नहीं पूछा कि कितने का है, क्या है, कुछ भी नहीं, चुपचाप आ गए और दे एक्सेप्टेड इट। ठीक है। फिर मैं जैसे देवी के पास बैठता था, कभी ध्यान लिंगम के पास, कभी देवी के पास, लेकिन सदगुरु ने कहा था देवी को हाईएस्ट रखना है। तो मैं जब देवी के पास बैठता था, या देवी को मैं अपने कमरे में लेकर जब भी आया, तो मैं देवी को 3 फ्लावर चढ़ाता था, सदगुरु की फोटो और ध्यान लिंगम को एक ही फूल चढ़ाता था। लेकिन मेरे अंदर डिवोशन नामक चीज आ ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मैं देवी को भोग भी लगाता था, हर एक चीज करता था, लेकिन वो डिवोशन नहीं आया मुझे। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि डिवोशन होता क्या है, क्योंकि मैं मेंटली बहुत कुछ सोचता रहता था, मतलब सवाल थे मेरे बहुत ज्यादा। और मेरे साथ एक विपश्यना मेडिटेटर भी थे, तो हम लोग थोड़ा इंटेलेक्चुअल बातें भी करते रहते थे। लेकिन मैं देवी के पास रोज बैठता था। मैंने ध्यान लिंगम के पास बैठना ही छोड़ दिया, मतलब पिछले 5-6 महीने में ध्यान लिंगम के पास बैठा ही नहीं। मेरे अंदर अपने आप आने हम्म, लगा कि
एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग में अपने आप एक थॉट उठा। मैं हठ योगा की प्रैक्टिसेस पहले करता था, फिर सबसे बाद में जाके देवी स्तुति करता था। मेरे दिमाग में अपने आप एक हम्म, दिन ऐसे थॉट उठा कि देवी स्तुति क्यों नहीं कर रहा पहले, हठ योगा बाद में करेंगे। हम्म, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था, हमेशा ना अपनी साधना को ऊपर रखता था और फिर देवी को बाद में रखता था। लेकिन उस दिन जब मैं हठ योगा कर रहा था, मेरे को मैं परेशान हो गया। मेरे दिमाग में टेंशन क्रिएट हो गई कि मैंने देवी स्तुति पहले क्यों नहीं करी। फिर अगले दिन से मैं देवी स्तुति पहले करने लगा। उसके बाद से मैं हठ योगा की प्रैक्टिसेस करने लगा। और धीरे धीरे देखते 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 देवी जो है, देवी मतलब देवी ने अपनी जगह अपने आप बना ली। देवी यस, एग्जैक्टली। पेनिट्रेट करते हुए चली गई, और उसके बाद जब वो पेनिट्रेट करते हुए चली गई, तब तब कुछ बचा ही नहीं है मतलब। और सदगुरु ये कहते हैं कि सदगुरु यही कहते हैं कि जिस जगह वो जाना चाहती है वो वहां जाएगी। और दूसरी बात ये सदगुरु ये कहते हैं कि यू हैव टू वू हर, मतलब आपको उनकी पात्रता सिद्ध करनी, अपनी पात्रता सिद्ध, हाँ, सिद्ध करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझको 2 साल जो मैंने वहां पर बिताए हैं, क्योंकि मैं एक समय ऐसा था कि मैं ना ध्यान लिंगम यंत्रा के आगे बैठ के साधना कर पाता था, ना देवी देवी गुड़ी के आगे साधना बैठ के साधना कर पाता था। पता नहीं क्या हो गया था ऐसा, तो मैं बीच में रह के साधना करता था और अलग से देवी के पास बैठता था। तो धीरे धीरे मैं देवी के पास बैठता रहा। मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था, रात को 11 बजते थे, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नींद भी आ रही हो, मैं जाता था, बैठ जाता था, चाहे मैं वहीं पर सो जाऊं। बट ये मैंने अपने अंदर दृढ़ संकल्प बना रखा था कि कुछ भी हो जाए मैं बैठूंगा ही बैठूंगा। क्योंकि जब से मैं आश्रम से आया था, तब से तब से मैंने ये चीजें अपने अंदर बिठा ली थी, चाहे कुछ भी हो जाए, रिलेंटलेस कमिटमेंट होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो रात को 11 बज रहे, 10:30 बज रहे, मैं बैठता था, कुछ भी हो जाए। फिर इसी प्रकार से धीरे धीरे 2023 की जब शुरुआत हुई, उन दिनों उन दिनों सब बदल गया बस। उसके बाद मुझे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं देवी के लिए चॉकलेट लाता हूँ, फूल लाता हूँ, हर एक चीज पूरी। हाँ, वो तो ग्रुप में आप भेजते हो हाँ। बहुत दिख। और लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने देवी साधना कर ली या हम नवरात्रि साधना करी थी, हमें कुछ नहीं मिला। मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि 2 साल मैंने बहुत रिलेंटलेसली वहां उनके सामने बैठा हूँ, 2-2 घंटे बैठा हूँ मैं, 2 घंटे बैठना एक ही जगह पर। तो आपको आपको या हाँ। फिर और किसी को आपको या फिर और किसी को देवी किस किस तरीके से हमारी मदद करती है ना भाई, हमको पता भी नहीं चलता। ठीक है, हमको हम्म। आने वाले ऑब्स्टेकल ही वो कम कर देती है, उसका हमें पता ही नहीं चलता। सबसे पहली बात, जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हम देवी साधना करते हैं हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन उनको बहुत कुछ ऑलरेडी मिल गया होता है। ठीक है, क्योंकि आने वाली देवी ऑब्स्टेकल को ही ऑटोमेटिकली कम कर देती है या फिर जीरो कर देती है। जब और आप बस यस, लोगों के केवल एक चीज लोगों के दिमाग में ये बिठाने की कोशिश करें कि आपको किसी चीज को मांगने के लिए नहीं जाना है। आप अपना यस, मोस्ट डिवोशन इम्पोर्टेंट। दिखाओ। यस, इसकी जरूरत यस, है, क्योंकि यही चीज है जो हमको, मतलब जिसे कहते हैं, जो हमें पार लगा सकती है। बीच में जो यस। चीजें चाहिए होंगी वो हम तक पहुंच जाएंगी, वो पहुंच जाएंगी। लेकिन आपको डिवोशन क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आपने अपनी बात बताई कि आपके मन में ये ख्याल आया कि मैं देवी को लेकर आऊंगा। आपने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, पर देवी अगर आप आएंगी तो मैं आपको बहुत अच्छे से रखूंगा। यस, तो ये एक छोटी सी जो चीज है, बहुत छोटी सी घटना है, ये बहुत छोटा सा थॉट वो आपके माइंड में था, लेकिन इसका इम्पैक्ट वो जो है। पूरे हार्ट से निकला था, वो जो थॉट था वो पूरे हार्ट से निकला था। मैं काफी रोया भी था उस टाइम, मुझे पता है। जब मैं गाड़ी चला रहा था, जब मैं बैंक से वापस आ रहा था कि उस टाइम की बात है, फर्स्ट लोन केस के बारे में। जब मैं रो रहा था, मैंने कहा यार मेरे से गलती हो गई, देवी मुझे माफ कर दो, मैं पहले तुमको ही लेकर आऊंगा। वो उस टाइम की बात, तब मेरे हार्ट से मैं रोया था, मुझे पता है। मैं स्कूटी पर था और मैं रोया था। और उसके यानी कि वो 26 तारीख थी। उसके बाद के महीने में, मार्च महीने में, मुझे डायरेक्टली बैंक से मैनेजर का ही कॉल आता है कि सर आप आ जाइए, आपका लोन का जो आपने सेकंड वाली केस डाली है वो सैंक्शन हो गई है, और जल्दी ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाएंगे, हम डिस्बर्स कर देंगे आपको। तो और पहली तो हाँ, झलक उसने मुझे वही दी थी। यस। आ, आपको ऐसा नहीं लगता कि बताओ। जो आपके घर का लोन है वो उन्होंने कैंसिल करवाया, घर वाले ही हाँ, है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ भाई, वो उसी की तो इच्छा थी। यानी कि देखो, घर तो हो ही गए अल्टीमेटली। ठीक है,
लेकिन उसके बाद देवी को लाने के बाद तो घर बहुत अच्छे से हो गया ना। तो सबसे पहला थॉट सदगुरु हमेशा बताते हैं कि सबसे पहले ऊपर आपको देवी को ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, देवी पहले रहेगी। मैंने वहां पे मिस्टेक की थी। मैंने कहा था पहले मैं घर बनाऊंगा, अच्छे से माँ के लिए रूम करूंगा, फिर देवी को लाऊंगा। देवी को तो अल्टीमेटली लाना ही था, नो डाउट अबाउट दैट। बट मेरा थॉट पहले, मेरी थॉट प्रोसेस क्या थी पहले, कि मैं पहले घर बनाऊंगा, उसमें अच्छे सा एक कमरा बनाऊंगा, फिर उसमें देवी को लाऊंगा। ठीक है, ये मेरा थॉट था। बट देवी तो कुछ और ही चाहती थी। वो बोल रही थी कि पहले मुझे ला, बाद में हो जाएगा सब कुछ। तो आपने पहले तो यंत्रा सेरेमनी अटेंड करी, उसके बाद जाके हाँ, कमरा कंप्लीट हुआ है उसके बाद ना? आपको पता है भाई, आपने मुझे एक मैसेज किया था कि स्थापना अभी तक हुई नहीं देवी की। हाँ हाँ। तब घर का एक्चुअली काम शुरू था, यानी कि हम्म सेरेमनी की 1 महीने बाद स्थापना हुई यंत्र की। तो हम्म। उस विद इन 1 मंथ में ये सब कुछ घर रेडी हो गया था। विद इन 1 मंथ, आप गेस करो, इतना बड़ा घर विद इन 1 मंथ में रेडी हो गया। और रही बात सेरेमनी की, तो भाई उससे 24th को सेरेमनी थी, 24th ऑफ जून को, जो ध्यान लिंगम की एस्टेब्लिश डेट है, यानी कि हाँ, ध्यान लिंगम का कॉन्सेक्रेशन उसी दिन हुआ था। कंप्लीट, उसी हाँ। डेट को सेरेमनी थी, यस, यंत्रा सेरेमनी थी उसी दिन को। भाई उस रात जैसी रात मैंने आज तक अपने जिंदगी में नहीं कभी देखी, ना ही मैं कभी देखूंगा, कभी नहीं। वो इतना, मैं आपको बता ही नहीं सकता। उस रात के बारे में मैं आपको बता ही नहीं सकता। हमें सबसे पहले अलर्ट कर दिया गया था कि आपके आजू बाजू में कुछ भी हो, चाहे आपके आजू बाजू में कोई रोए धोए, आपके ऊपर गिरे, आपको कोई रिएक्शन नहीं देनी है, आपको यंत्रा पर से हाथ नहीं निकालना है जब तक सदगुरु इनिशिएशन प्रोसेस पूरा नहीं करते तब तक। कुछ भी हो जाए, आपके बाजू वाला आके आपके कानों में चिल्लाए, कुछ भी करे, आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है उन बातों पे। ठीक वैसा ही हुआ। तो हमारे साइड में एक हैदराबाद वाली आंटी बैठी थी। वो यानी कि पहले मेरे साथ भी उन्होंने बात की। हम सेरेमनी के लिए जा रहे थे, तो फाइनल सेरेमनी के लिए पहले 2 दिन तो उन्होंने वो सब कुछ सिखाया कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, स्थापना कैसे करनी है, और आरती कैसे करनी है, दंडम कैसे करना है, सब कुछ सिखाया, प्रॉपर वे से सिखाया सब कुछ। फिर उसके बाद हम लोग फाइनल सेरेमनी के लिए जा रहे थे। तो आंटी बहुत एनर्जेटिक लग रही थी, यानी कि ऐसा कि ये नहीं रोएगी, इसको इनको कुछ भी नहीं होगा, इतनी फिट थी वो। और उन्होंने, उस अक्का ने मुझसे भी बात की थी बहुत अच्छे से, और मैंने भी उनसे बात की थी, हालांकि वो एज में बहुत ज्यादा बड़े थे मुझसे। तो वो मेरे बगल में ही थी। और मेरा लक इतना बढ़िया कि मैं सदगुरु के एकदम फ्रंट में, वहां पे सदगुरु और वहां यहाँ पे मैं ऐसा बैठा था, यानी कि आप सामने और एकदम मैं यहाँ पे, बस अप्रोक्सीमेटली 30 फीट का डिस्टेंस होगा हमारे बीच में, एकदम भाई। फ्रंट टू फ्रंट। हम्म शुभम भाई, ये वाला जो पार्ट है, ये हम हाँ नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट सेशन के लिए रखेंगे, क्योंकि ये सेशन काफी लंबा हो गया है। जी जी, तो चलेगा भाई। हाँ, तो आप लास्ट में कुछ लोगों को अगर कुछ कहना चाहते हैं, एक और बार अगर कुछ कहना चाहते हैं, तो वो कह सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा सभी को, सभी देवी भक्तों को, कि देवी को पुकारना है तो दिमाग लगाना छोड़ दीजिए, दिल से पुकारिए, बाकी वो संभाल लेगी सब कुछ। ये ठीक है। सभी को मेरी एक एडवाइस है। दिमाग का काम वहां पे बंद होना चाहिए, वहां पे दिल से काम होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत लोगों तक हमारी बातें पहुंची होंगी, और शुभम भाई की जो ये जर्नी रही है, मैं तो खैर इमोशनल हो गया। जब से जितनी देर से मैं इनको देख रहा हूँ, पिछले आधे घंटे से, मैं एक अलग ही जोन में हूँ, मुझे खुद नहीं पता, मैं बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल और स्टेशनरी हूँ इस समय पर। ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात कोई बैठा हुआ ही है मेरे लिए। देवी की प्रेजेंस मुझे फील हो रही है, जो एनर्जी मुझे फील होती है बहुत कभी कभी। सो थैंक यू शुभम भाई, अपना टाइम देने के लिए। अगला सेशन हम लोग बहुत बहुत जल्दी करने वाले हैं, और बिल्कुल बिल्कुल हमारे दर्शकों को जरूर ये पसंद आया होगा। अगले पार्ट के लिए थोड़ा वेट करें, आने वाले 2-4 दिनों में अगला पार्ट भी हम जरूर जरूर अपलोड करेंगे। जी, तो नमस्कार। मैं नमस्कार।